नमस्कार, मैं नीतू सिंह सेठ साहब रूरल इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमने बीते हफ्ते आप सबसे बात की थी झोला छाप डॉक्टर पे। हमने बताया था कि हमारे गाँव में जो लोग बीमार पड़े हैं, जिन्हें सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, उनके इलाज के लिए इस समय अगर कोई एक माध्यम है, एक संसाधन है, तो वो सिर्फ झोला छाप डॉक्टर है। क्योंकि हमारे आसपास के जितने भी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो सभी लगभग बंद हैं, क्योंकि उनकी ओपीडी नहीं चल रही है। और जो प्राइवेट क्लिनिक है, वो भी मरीजों को देखने से इनकार कर रहे हैं या देख नहीं रहे हैं। तो जब गांव के लोग बीमार पड़ते हैं तो उनके पास अगर कुछ एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है, तो वो झोला छाप डॉक्टर है। आज हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि झोला छाप डॉक्टर इनके लिए कितना उपयोगी इस समय साबित हो रहे हैं, जब कोविड की दूसरी लहर गाँव में पूरी तरह से पहुँच चुकी है। चाहे वो पंचायती चुनाव बजह रहा हो, या फिर जो पलायन करके मजदूर आए हों, या फिर जो भी बजह रही हो, पर गाँव में अगर इस समय की स्थिति हम देखें तो लगभग हर घर में लोग बीमार हैं और इनके पास इलाज का सिर्फ एक तरीका बचा है, वो है झोला छाप डॉक्टर। तो हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि झोला छाप डॉक्टर इनके लिए कितना उपयोगी साबित। तो अगर आप हमें बता पाएँ थोड़ा सा अपने परिचय से। जी। मेरा नाम अनिल भारती है। मैं कानपुर देहात के एक छोटे गांव में का रहने वाला हूं। गांव का नाम नैनपुर है। हमारे गांव में लगभग 90% परिवारों में बीमारी चल रही है। क्या बीमारी चल रही है लोगों में? यहाँ समझे नहीं पा रहे, खांसी जुकाम बुखार प्लेटलेट्स वगैरह डाउन। ये बच्चा है बैठा है, जी जी जी। तो इसके पापा, ये इसका भाई सब बीमार हो गए, तो हम इसको राजपुर लेके गए ना। वहाँ सरकारी अस्पताल में देखा, जो प्राइवेट डॉक्टर थे वो भी सब बंद किए हैं क्लिनिक अपनी, कोई नहीं देख रहा। तो क्यों नहीं देख रहे हैं लोग? क्या कारण बताया लोगों ने? कारण बता रहे डॉक्टर जो प्राइवेट है, वहाँ दवाएं नहीं है सरकारी अस्पतालों में, और सब डॉक्टर डर रहे कोरोना के चक्कर में, इसलिए सब बंद किए हैं। तो यहाँ आसपास गांव में एक दो झोला छाप डॉक्टर हैं जी, तो वो प्रेजेंट टाइम में आ रहे हैं और वही देख रहे हैं गाँव में। और उन्हीं की दवा से लोग ठीक भी हो रहे हैं। लोगों को आराम मिल रहा है। हाँ, लोगों को आराम मिल रहा है उनकी दवा से, और ठीक भी हो रहे हैं कुछ। मतलब गांव के लोगों के पास इस समय कोई और चारा नहीं है? कोई चारा नहीं है इस समय। जो डॉक्टर कुछ ठीक ठाक थे कस्बों में जी या स्वास्थ्य केंद्र में, वो तो बिल्कुल बैठ ही नहीं रहे, ओपीडी चला ही नहीं रहे बिल्कुल भी, न देख रहे हैं। मतलब जो साइकिल और मोटरसाइकिल से झोला छाप डॉक्टर चलते थे, बस वही चल रहा है। हाँ, वही आ रहे हैं गाँव में, वही देख रहे हैं। जी जी। अगर हम अपने दर्शकों को बता पाए तो हमने कई सारे झोला छाप डॉक्टर से बात की है, पर उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया है। और उन सबका यही कहना है कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो जो हम लोग सामने तो नहीं आ सकते, क्योंकि हमें वैद्य नहीं है या हम प्रामाणिक रूप से है नहीं कि हम डॉक्टर हैं, बस हमें एक अभ्यास है। उन्होंने हमको बताया कि इस समय आप हमारी मजबूरी कह लीजिए या फिर गाँव स्तर पर हमारी एक जिम्मेदारी कह लीजिए, तो हम इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और गाँव स्तर पर हम सुबह 7-8 बजे निकलते हैं, रात में 10-11 बजे अपने घरों में पहुंच पाते हैं। तो चाचा जी, थोड़ा आप बताइए, आप लंबे समय से गांव में रहे हैं, कई सारे क्षेत्रों में गांव के जो भी ग्रामीण अंचल हैं आप वहां पे घूमे हैं। आप अगर थोड़ा हमें बता पाएं अपने परिचय से कि झोला छाप डॉक्टरों का इस समय इस कोविड की लहर में कितना योगदान है, कितना महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं ग्रामीण अंचल के लिए। सबसे पहले तो हम आपको ये धन्यवाद देना चाहते हैं जी कि कम से कम आप रिपोर्टिंग करने के लिए गांव स्तर पर यहाँ आई। जी। क्योंकि जितना मीडिया है, जितने रिपोर्टर हैं, अभी तक जो सूचनाएं देते हैं वो सब गलत देते हैं। जी वो सब मीडिया जो है वो सरकार का गुलाम साबित होता है। जी। लेकिन आप यहाँ आई हैं तो हमको लगता है कि हो सकता है हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए। जी। जहाँ तक अपना परिचय दे दूं, सुदामा प्रसाद अकेला नाम हमारा। मैं गांव नैनपुर का रहने वाला हूं। जी। जिला हमारा कानपुर देहात है। जी। और मैं समाज सेवी रहा हूं। जी। इस नाते मैंने अपने गांव ही नहीं, अन्य गांव का भ्रमण करके जो देखा है, वो इतनी भयावह स्थिति है कि न डॉक्टर है, जी। न स्वास्थ्य केंद्र में कोई व्यवस्था है, न कोई सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अनाथ की तरह असहाय बिल्कुल यहाँ का आदमी पड़ा हुआ है। वो तो अच्छा ये है कि हमारे जो गांव में कुछ वैद्य या डॉक्टर होते थे, जिनको ये सरकार कहती झोला छाप है, वही झोला छाप डॉक्टर
जिनको ये इन्होंने नाम रखा झोला छाप, जी। लेकिन वही झोला छाप जो डॉक्टर हैं इस समय गाँव में आकर के और मरीजों को देखते हैं। उनको कोई भय नहीं है, उन्हें मरीजों से लगाव है, ग्रामीण हैं, इन्हें बचाना है, इस उद्देश्य से वो आते हैं और आ कर के दवाइयाँ देते हैं। और वही झोला छाप डॉक्टर अब गांव के लिए वरदान हैं। बाकी कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं। जहाँ तक सिस्टम की बात है या और, तो सिस्टम तो पूरे देश का धड़ाम है, लेकिन इतना खौफ पैदा कर दिया गया है समाज में कि खौफ के कारण जो आसपास के कस्बों में कुछ डॉक्टर थे भी जो देख लेते थे, वो भी भूमिगत हो गए हैं। दवाइयों की शॉर्टेज चल रही है, ऑक्सीजन की कमी चल रही है, लेकिन सरकार सो रही है। तो ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। चाचा जी, अगर हम आपसे समझना चाहें कि जैसे सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, बीते दिनों बात की थी कि जो भी हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के या फिर जो भी मेडिकल स्टाफ है, उन सबको हम ग्राउंड पे उतारें और इस कोविड में वो लड़ाई करें और कोविड से निपटाए। तो आपको क्या लगता है कि जो ग्रामीण स्तर पर ये झोला छाप डॉक्टर जिन्हें हम कहते हैं, इनको किस तरह से ट्रेंड किया जाए कि ये इस समय गाँव स्तर पर जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें इनकी क्या भूमिका हो सकती है? दरअसल सरकार जो है वो प्रशिक्षित कर रही है, जिन बच्चों को प्रशिक्षित कर रही है कि उन्हें प्रशिक्षित करके और क्षेत्र में उतारें। तो प्रशिक्षण तो हो जाएगा, लेकिन अनुभव नहीं उनके पास होगा। और हमारा जो ग्रामीण जिन्हें झोला छाप ये कह करके, गाली है झोला छाप कहना उनको 30-40 साल का अनुभव है, वो तो ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं। तो जो सुविधा ये उनको दे रहे हैं, अगर सरकार चाहे तो इन्हें क्यों नहीं देती है वही सुविधा, इनको क्यों नहीं उतारती है अपनी तरफ से? वो व्यवस्था अगर कर दें तो ग्रामीणों की जान बचा रहे हैं, तो उनको और भी उत्साह बढ़ेगा और हम लोगों के प्राण बचाएंगे वो। तो जो सुविधा ये उनको दे रहे हैं नए स्टूडेंटों को, ये पुराने स्टूडेंट है, ये तो पढ़े पढ़ाए हैं बिल्कुल, इनको बहुत अच्छा अनुभव है। और इनको कम समय लगेगा प्रशिक्षण करने में, कम रिसोर्सेज लगेंगे, कम पैसा खर्च होगा। अरे पैसा यहाँ नाम मात्र का पैसा होता है। डॉक्टर के यहाँ अगर पहुँच गए तो सारी कमाई गई और हो सकता है कि गाँव प्राण भी गए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए वरदान है, हम उनको धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते कि कम से कम आप ग्रामीण इलाके में आ करके हम लोगों के दुख और दर्द को जाना और समझा। जी जी भैया, आप बीमार थे कुछ दिन, आप अगर बता पाएँ कि कैसे झोला छाप डॉक्टर ने आपको ठीक किया है? जी ठीक किया है झोला छाप डॉक्टर ने। कब से बीमार थे, कितने दिन पहले बीमार थे? हो गए 10-15 दिन। आप बीमार थे, आपके भाई भी बीमार थे? हाँ, दोनों लोग। अच्छा, तो आप राजपुर गए थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? गए थे। वहाँ किसी ने देखा भी नहीं, ना सरकारी सुविधा मिली। तो फिर आपको ये जो आपके पास के डॉक्टर है इन्होंने देखा? हाँ, इन्होंने देखा तो तब इन्होंने ठीक किया। फिर अगर ये नहीं होते तो आप? हाँ, तो दिक्कत हो जाती। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं और हमने बात भी की कि किस तरह से झोला छाप डॉक्टर जो हैं वो गांव के लोगों के लिए इस समय मददगार साबित हो रहे हैं। एक बार पुनः हमारी सरकार से ये गुजारिश है, हमने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि जो हमारे ग्रामीण स्तर पे जिन्हें हम झोला छाप का नाम देते हैं, जैसा अभी चाचा जी ने बताया कि ये उनका शायद अपमान है, क्योंकि वो इस समय बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं हमारे गाँव के लिए, लोगों की जानें बचा रहे हैं और वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। सबसे खास बात ये कि वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं ले रहे हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं भी है तो उनका उधारी से भी काम चल जाता है। तो सरकार से या बाकी जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब से हमारा ये निवेदन है कि वीडियो हमारा आगे तक पहुंचे और सरकार इस बात पर एक बार ज़रूर विचार करे कि जो ग्रामीण स्तर पे झोला छाप डॉक्टर हैं इनको एक बार पुनः ट्रेंड किया जाए, क्योंकि गाँव की जो स्थिति है इस समय बहुत भयावह है। अगर आपने अभी तक सेट्स ऑफ रूरल इंडिया का पेज नहीं फॉलो किया है, आपने पेज को लाइक नहीं किया है, आपने हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो नहीं किया है, आपने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ जल्दी करें। हम जल्दी दूसरी स्टोरी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।